विजय जी, आपसे करना चाहूंगी और शुरुआत में ही कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करना चाहूंगी जो कि काफी हद तक फोकस में रहे। पिछले एक साल की अगर बात करें, कई सारी खबरें थी, कई सारी ऑर्डर विंस थी। कोचिन शिपयार्ड की मैं बात कर रही हूँ। कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को अगर देखेंगे, हमने क्लियरली ये देखा कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी जो है वो भले ही कमजोर देखने को मिली हो, लेकिन ह्यूज कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि कंपनी में एक तरह से विजिबिलिटी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन परफॉर्म करने की कोशिश में लगी है कंपनी। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है, क्या करना चाहिए? पांचों पैरामीटर्स में से इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है मानसी कि डिफेंस में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो, या दूसरी जो शिपिंग कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि ये मज़गांव डॉक हो, ये 3-4 कंपनीज हैं जो कि शिप बिल्डिंग में हैं। और भारत में बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं ताकि भारत एक अच्छा डिफेंस हब बन सके, एटलीस्ट उन कंट्रीज़ के लिए जो यूएस, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज़ के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो महंगा सामान देते हैं। तो ऑप्शन बचता है इंडिया, और कोशिश भी ये है, आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं और पूरा कैबिनेट चाहता है और कोशिश भी की जा रही है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने। तो मुझे लगता है जिस भाव पे अभी अवेलेबल है कोचिन शिपयार्ड, ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे है। और मेरा ये मानना है अगर यहाँ पे कोई खरीदता भी है तो उसको एक अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक का ऊपर जाने का, जो मुझे लगता है 670-80 तक भी जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लेवल पे ये अवेलेबल है। थोड़ा नीचे जाएगा तो और लेने की चेष्टा करिए, इसको एवरेज करने की चेष्टा करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है, तो डर की कोई बात नहीं है। और जैसे कई बार होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं तो वहाँ डेट ओवरहैंग होता है या कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज में ऐसा नहीं होता मोस्टली। और कोचिन शिपयार्ड अगेन इन द शिप बिल्डिंग स्पेस, मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और धीरे धीरे इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो बिल्कुल इसमें जिनके पास है वो रखिए, जिन्होंने ऊपर भी लिया है, और जो नया लेना चाहते हैं तो वो लीजिए, और कुछ एवरेज कर सकते हैं तो वो भी करिए। ठीक है, तो चलिए पहला शेयर हमारे इस स्टॉक सुपर सेल कैटेगरी में कोचिन शिपयार्ड, और ये हमारे पैरामीटर पर भी खरा उतर रहा है। और आपके लिए भी विजय जी की राय है कि खरीदारी के मौके भी बनेंगे, और एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे तो बिल्कुल बरकरार ही रखें। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, स्वागत है आपका। एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन का स्टॉक काफी हद तक फोकस में भी रहता है, और इनफैक्ट रिटेल कैटेगरी की बात करें तो काफी हद तक नए डेवलपमेंट्स के चलते भी ये खबरों में रहा है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है, कई नई बिजनेसेस हैं, नए सेगमेंट्स हैं जिसमें ये इनोवेट कर रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट तो नजर आती है। टेक्निकली तो यहाँ पर हम देखें लगातार उतार चढ़ाव के बीच स्टॉक ने कई बार परफॉर्म किया, लेकिन आपका नजरिया क्या होगा फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक में क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि आई थिंक स्टॉक्स में एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, और स्टॉक मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। मेरे ख्याल से जो Q3 के जो नतीजे आए थे स्लाइटली सॉफ्ट थे, और आई थिंक पूरा सेक्टर में देखे तो मेरे ख्याल से रिटेल एज अ सेगमेंट के अंदर सब में रिजल्ट सॉफ्टनेस नहीं देखने को मिले थे और मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन ईबी फैशन में जिस तरह से उनकी वेरियस ब्रांड्स और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से प्रेस कोर्सेज रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। उनके जो सॉलिड ब्रांड्स जैसे लाइफस्टाइल बोलो, पैंटलून बोलो, तो हर लोगों की, हर जनता के लिए वहाँ पे लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी है उनके पास। तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग, एवरी सेगमेंट विच दे केटर, यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क में से कम और मुनाफा ज्यादा हो सकता है। 22,000 करोड़ के मार्केट कैप में पूरा कंपनी मिल रहा है विद लॉट ऑफ अट्रैक्टिव ब्रांड्स। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक लेने चाहिए। यहाँ से 30% का मुनाफा हो सकता है साल भर के रखने के लिए। और बेसिकली उनका जो बेट है मेरे ख्याल से इनका सुपीरियर एग्जीक्यूशन स्किल सेट जो है आदित्य बिरला मैनेजमेंट का। तो आई फील दैट यहाँ से अच्छी खासा तेजी किया जा सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो